नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीओडी कितने टाइप की होती है और किन केसेस में बीओडी का इनवैलिडेशन हो जाता है। तो आप बीओडी कहीं भी पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बीओडी कैलकुलेट की जाती है वो बीओडी 5 कैलकुलेट की जाती है। उसका रीज़न एक हिस्टोरिकल भी है और प्रैक्टिकल भी रीज़न है। हिस्टोरिकल रीज़न ये माना जाता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में जब बीओडी मेजरमेंट स्टार्ट हुई वाटर पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए यूके में, तो वहाँ पे जो रिवर्स का टाइम था फ्रॉम द सोर्स टू सी मर्ज होने का जो टाइम था वो 5 दिन का था। तो ये माना जाता था कि इस 5 दिन के पीरियड में रिवर का एक्चुअल पोल्यूशन लेवल चेक किया जा सकता है। इसलिए बीओडी का जो टाइम है वो 5 दिन फिक्स हो गया कि 5 दिन में आप बीओडी इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में इस चीज़ को ग्लोबली भी एक्सेप्ट कर लिया गया। ग्लोबली बीओडी 5 एक स्टैंडर्ड जो बन गया। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल रीज़न ये भी है कि अगर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि बीओडी ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेडेशन को इवेलुएट करती है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल आपके पानी में डिजोल्व होता है, अगर उसको कम्प्लीटली डिग्रेड करना है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 दिन जो है वो उसमें लग जाते हैं। टोटल 20 डेज टाइम पीरियड लग जाता है। तो 20 डेज टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है और 5 दिन में मोस्टली जो इजीली डिग्रेडेबल बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं 5 दिन में मैक्सिमम डिग्रेड हो जाते हैं। तो 5 दिन का जो टाइम पीरियड है वो हमें सफिशिएंट डाटा दे देता है जिससे कि हम वाटर के पोल्यूशन लेवल को एवेलुएट कर सकते हैं। तो ये रीज़न है बीओडी 5 क्यों मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बीओडी 3, बीओडी 10 और बीओडी अल्टीमेट भी यूटिलाइज किया जाता है। बीओडी 3 उस केस में यूटिलाइज किया जाता है जब आपको क्विक असेसमेंट चाहिए होती है। मान लीजिए कि कहीं किसी वाटर बॉडी में मैसिव फिश किल हो गया है, तो आपको जल्दी से डाटा आपको चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो उस केस में बीओडी 3 आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कई डाटाज में बीओडी 3 को यूटिलाइज किया गया है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा बीओडी 10 उस केस में यूटिलाइज होता है जहाँ पे आपके पोल्यूटेड वाटर में स्लोली डिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और आपको लॉन्ग टर्म स्टडी उसकी करनी है। उस केस में बीओडी 10 को यूटिलाइज किया जाता है, राइट। और बीओडी अल्टीमेट को कॉम्प्लेक्स वेस्ट को डिग्रेड के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जो कि वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिग्रेड होने में। इस तरह का वेस्ट अगर आपके पानी में प्रेजेंट है तो बीओडी अल्टीमेट यूटिलाइज किया जाता है। बीओडी अल्टीमेट इज द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 से 30 दिन के बीच में रहता है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बीओडीज है। तो मोस्ट कॉमनली यूज बीओडी 5 है। क्विक असेसमेंट के लिए भी आप बीओडी 3 यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपने स्टडी करनी है तो बीओडी 10 और बीओडी अल्टीमेट भी यूटिलाइज की जाती है। कई केसेस में बीओडी 20 को भी यूटिलाइज किया जाता है। अब एक और टॉपिक है कि कई केसेस में बीओडी जो है वो इनवैलिडेट हो जाती है, बीओडी का रिजल्ट इनवैलिडेट हो जाता है। तो पिछली 2 वीडियोस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि बीओडी का इवेल्यूशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के ऊपर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए, तब आपका बीओडी का वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पानी के सैंपल में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट है और कुछ टॉक्सिक मेटल्स भी प्रेजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हिंडर करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देती हैं। तो उस केस में जो आपके बीओडी के रिजल्ट्स हैं वो इनवैलिडेटेड हो जाते हैं। बीओडी की वैल्यू बहुत ही कम आनी शुरू हो जाती है। अगर टॉक्सिक मटेरियल जैसे मरकरी, निकल या कोबाल्ट, ये जो हैं बीओडी की एक्चुअल वैल्यू को बहुत ही कम कर देते हैं। इन एडिशन टू दैट क्लोरीन बहुत ही कॉमन कंपाउंड है जो कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है। अगर एक्सेस क्लोरीन भी आपके पानी में प्रेजेंट है तब भी ये बीओडी की वैल्यू को कम कर देता है और बीओडी की वैल्यू इस केस में इनवैलिडेट हो जाती है। एक और रीज़न बीओडी इनवैलिडेशन का ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज़ आपके पानी में प्रेजेंट हैं तो उस केस में भी बीओडी का जो वैल्यू है वो इनवैलिडेट हो जाता है। जैसे कि आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स यूज़ अगर किए जाते हैं, ये कुछ एक हर्बिसाइड्स इस तरह के होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है। तो एरोमेटिक रिंग वाले जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उस केस में भी आपका बीओडी का जो रिजल्ट आता है, बीओडी जितना पोल्यूशन लेवल पानी का बताता है वो एक्चुअल पोल्यूशन लेवल नहीं होता है, तो रिजल्ट इसके इनवैलिडेट हो जाते हैं। इस केस में हमें फिर नेक्स्ट अलग तरह के टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। उनमें से एक टेस्ट है सीओडी, मींस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्विक असेसमेंट है।
बीओडी के कंपैरिजन में। और बीओडी हमारा जो टेस्ट है ये इवेलुएट करता है कि हमारे पानी में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन जो है 5 दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम बीओडी 5 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं या बीओडी 20 कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बीओडी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंकलर्स मेथड के बारे में, उसके बाद हम सीओडी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।